हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यूजुअली जब इमिग्रेंट्स कनाडा आते हैं तो उनका फर्स्ट फोकस होता है कि जॉब ढूंढे ताकि एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम हो और बिल्स पे हो सके एंड एवरीथिंग। बट आज के जो हमारे गेस्ट हैं, जैसे ही वो कनाडा लैंड हुए, ही वॉज सो फोकस्ड। उन्होंने जो अपना इनिशियल एनर्जी होता है, एड्रेनलिन होता है और सब एक्साइटमेंट होता है, ही चैनल्ड इट इनटू द राइट डायरेक्शन. Or within 8 months of landing in Canada, he started his own cafe business here, and he did not stop there. He also went on to become a realtor, and he's not here for long. He's only been here in Canada for less than 2.5 years now. So उनका जर्नी इतना इंस्पिरेशनल है. और अगर आपने कभी सोचा होगा बिजनेस स्टार्ट करना एंड यू हैव बीन वेटिंग फॉर द राइट टाइम, दिस इज़ द राइट टाइम. आप ये पॉडकास्ट पूरा एंड तक देखें ताकि आपको उनका स्टोरी से बहुत कुछ सीखने मिले एंड यू टेक योर इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम. सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स स्टार्ट आवर पॉडकास्ट एंड लिसन फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ. हेलो जितिन. हाय नेहा. कैसे हो? बस बढ़िया. आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ. तो मैं आप पहले शुरू करते कि आप कहाँ से हो इंडिया में और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड. तो मैं बेसिकली पुणे से हूँ और एजुकेशन मेरा कंप्यूटर साइंस, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस हुआ है. ओके. आईटी में. यस. ओके. यहाँ पे आप जब आए कनाडा, व्हाट वाज योर इमिग्रेशन स्टोरी? ओके. तो काफ़ी लंबी स्टोरी है, राइट. कनाडा आना है नहीं आना है उससे स्टार्ट हुआ, राइट. ओके. तो जैसे कि बट व्हाई कनाडा, कोई और कंट्री क्यों नहीं? जैसे सिचुएशंस ऐसे डेवलप होते गई तो कनाडा ही एक ऑप्शन था, और ऐसे इमिग्रेट करना ही है कोई कंट्री में, ऐसा फोकस गोल नहीं था. ओके. तो जैसे कि दिस स्टार्टेड से लेट्स से 2012 में. जब हम एज अ विजिटर वीज़ा हमने अप्लाई किया था कनाडा के लिए. द रीज़न वाज कि हमारी 2010 में शादी हुई थी, तो हमें जस्ट घूमने जाना था, तो इसलिए हमने विजिटर वीज़ा अप्लाई किया था. और वो भी अप्लाई इसलिए किया था क्योंकि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, वो यहाँ पे रहता है कनाडा में. अच्छा. तो उसने बोला कि इधर आ जाओ आप, यू कैन सेलिब्रेट इट हियर. तो फिर बोला चलो ठीक है, ट्राई करते हैं, राइट. तो फिर हमने तभी अप्लाई किया था और तभी हमारा रिजेक्ट हो गया था. अच्छा. 2012 में. तो उसके बाद फिर कुछ नहीं, मैं अपने लाइफ में बिजी हो गया और मैं अपना बिजनेस कर रहा था. एंड देन कोविड हैपेंड. तो कोविड हैपेंड और फिर मेरा जो कनाडा वाला फ्रेंड है उसने बोला कि आप ट्राई क्यों नहीं करते हो कोविड में वापस से दोबारा ये शुरू हुआ. क्योंकि कोविड में बहुत टाइम था. तो उन्होंने बोला कि लेट्स अप्लाई फॉर अ पीआर नाउ. कि विजिटर नहीं, आप पीआर के लिए अप्लाई करके देखते क्या होता है, राइट. तो वी वर नॉट कॉन्फिडेंट और हमें था कि हम ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, राइट. तो हमने तुक्का लगा और कुछ काम था नहीं कोविड के टाइम, तो फिर हमने बोला चलो फॉर्म भरना ही था. हाँ, फॉर्म ही भरना है, तो बोला ठीक है भर देते फॉर्म. और फिर हमने घर पे किसी को भी बताया नहीं क्योंकि वी वर नॉट वेरी सीरियस, राइट. बट ही वाज सीरियस. ही वाज प्रिपेयर्ड दिस टाइम, राइट. 2012 में ही वाज नॉट प्रिपेयर्ड, बट नाउ ही वाज प्रिपेयर्ड. तो इसको मालूम था कि कैसे अप्लाई करते हैं, कहाँ क्या करना है. उन्होंने सारा रिसर्च आपके लिए करके रखा था. क्योंकि वो 10 साल से थे तो उन्हें सब पता था अभी, राइट. So we were not prepared कि they are prepared, right. So फिर उन्होंने अप्लाई किया. फिर उसको टाइम लग गया प्रोसेस को. कोविड के भी 1.5 साल तक उसका प्रोसेस चलता रहा. अप्लाई करने के बाद या एप्लीकेशन के बाद फिर वो आइल्स का स्कोर देना पड़ता है, राइट. फिर मेडिकल टेस्ट होता है, तो फिर बैकग्राउंड चेक, वो सब फिर यूनिवर्सिटी से हमें अपना सर्टिफिकेट्स वेरीफाई करके लेने पड़ते हैं, right. तो ये प्रोसेस को बहुत टाइम लग गया. तो ये 1.5 साल तक चला ये प्रोसेस. तो फाइनली जुलाई 2022 में पीआर आ गया. ओके. राइट. सो जैसे उन्होंने कॉल किया हमें कि आपका पीआर आ चुका है, तो वी वेर शॉक्ड कि ये क्या हो गया, है ना. क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग और वी वर नॉट रेडी. हमें खाली था कि हाँ चलो हमने अप्लाई किया है. वी वर थिंकिंग कि नहीं होगा हमारा, क्योंकि हमारे पहले भी बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था, ट्राई किया था, बट उनका हुआ नहीं था. तो हमने बोला यार हमारा कहाँ से होगा, राइट. तो फिर वो हो गया
तो फिर अभी क्या करें, राइट। और हमने घर पे किसी को भी बताया नहीं था कि हमने ऐसा कुछ अप्लाई किया है और ऐसा है, हमारा कोई इंटेंशन है जाने का, राइट। तो बट अभी जैसे वो पीआर का एक कंडीशन था कि यू हैव टू लैंड बिफोर अक्टूबर 2022, तो हमारे पास जुलाई से लेके अक्टूबर तक का ही टाइम था। बट ये आपके लिए स्पेसिफिक ये कंडीशन था, क्योंकि हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, एक वो जैसे पीआर इशू करते हैं तो उसमें एक लैंडिंग टाइम होता है कि इतने टाइम में आपको लैंड करना है, नहीं तो फिर वो ये हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। तो वैसा वो कंडीशन, क्योंकि हमारा प्रोसेस को इतना टाइम लग गया था, तो मेडिकल क्योंकि हमने बहुत पहले कर दिया था, तो मेडिकल की वैलिडिटी अक्टूबर तक की थी, है ना। तो फिर उसे लिए उन्होंने वो टाइम दिया था हमें कि अक्टूबर के पहले यू हैव टू लैंड। तो अभी हम जुलाई में है और अक्टूबर में हमें जाना है, तो सो हमने किसी को भी बताया नहीं था कि घर पे कि हमें जाना है, क्या करना है। तो हम तो पहले ये था कि हम बताएं कैसे घर पे कि भाई हमारा पीआर आ चुका है और हमें अब जाना पड़ेगा, राइट। पहले तो हमने खुद माइंड बनाया अपना कि हम जाना चाहते हैं, नहीं जाते हैं, राइट। फिर हमने सोचा कि चलो लाइफ तो एक ही है, तो लेट्स गिव इट अ ट्राई, राइट। हालांकि एवरीथिंग वाज ओके, लाइफ एकदम अच्छी चल रही थी, एवरीथिंग वाज सेटल्ड, बट एक वो रहता है ना कुछ नया करने की इच्छा, राइट। तो उसे चलते हमने फिर और इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली कोई मिस नहीं करना चाहता है। तो फिर वही सोचा था कि अपॉर्चुनिटी आई है, लेट्स ट्राई इट आउट, राइट। नहीं हुआ तो वापस आने का ऑप्शन तो है ही, राइट। तो आपके घर वालों को आपने कैसे बताया और उनका रिएक्शन क्या था? तो दे वर शॉक्ड कि ये क्या हो गया, और जैसे वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए और कि ये क्या हो रहा है, ये अचानक कैसे जा रहा है। और क्योंकि इट वाज अ वेरी शॉर्ट, हमने उन्हें बताया भी, हमने फिर शायद अगस्त में बताया रहेगा 15-20 दिन बाद कि हम फाइनली जा रहे हैं, अभी हमें जाना पड़ेगा क्योंकि ये कंडीशन है, राइट। अभी वी कैन नॉट एक्सप्लेन दैट कि ये कंडीशन है, ये लैंडिंग है का टाइम बहुत ही कम है, राइट। वो तो बोलेंगे यार हमें टाइम देना चाहिए था, 1 साल पहले बताना चाहिए था, राइट। बट फिर हमें फिर कुछ, बट वो हैप्पी थे, मतलब वो खुश थे, या उनका कैसे था ओवरऑल? हैप्पी एंड सैड बोथ, राइट। हैप्पी कि हाँ भाई जा रहे, सैड कि ये क्यों जा रहे, हमको छोड़ के जा रहे हैं, राइट। तो फिर सितंबर 2022 में हमने कनाडा लैंड किया, फाइनली लैंड किया, राइट। और कैसा था आपका इनिशियल फेज? हाँ, तो जैसे लैंड किया तो मेरा जो फ्रेंड है हरप्रीत, जिन्होंने आपको बोला था, इनवाइट किया हमें, के लिए, हाँ, ही वाज ऑल रेडी, ही वाज सुपर एक्साइटेड कि फ्रेंड आ रहा है हमारा। देखो ऐसे ही होता है, अभी मैं भी ऑलमोस्ट 10 साल से रह रही हूँ, अगर मुझे पता चलता है कि कोई मेरा फ्रेंड आ रहा है, मैं ओवर द टॉप इतनी खुश हो जाऊंगी, क्योंकि हमको तो ऑब्वियसली इधर इतना अकेले रहते हैं, हमको चाहते हम कुएं में कूदे, दूसरे भी आए तो फिर कैसा था आपके इनिशियल डेज? तो जैसे लैंड किया तो सब अलग, पहले तो कनाडा वाज अ डिफरेंट कंट्री, राइट। हम पहले ट्रैवल कर चुके हैं, जैसे सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, हमने देखा है एडवांस कंट्रीज कैसी होती है, राइट। बट कनाडा वाज डिफरेंट, राइट। इधर का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, मतलब इवन इन कंपैरिजन टू सिंगापुर, है ना। गुड और बैड? गुड वे, राइट। रोड्स बहुत बड़े बड़े है, राइट। सब कुछ खुला खुला है। इंडिया में हमें वो सब देखने की आदत नहीं है, इतना क्लीन है, राइट। इतनी शांति है, मेन तो शांति, राइट। जो किसी को बहुत अच्छी लगती है, किसी को खाती है कि इतना शांत क्यों है। जो मुझे स्टार्टिंग में थोड़े दिनों में लगा कि अरे कोई आवाज क्यों नहीं कर रहा है, कोई चिल्ला रहा क्यों नहीं है। ऐसे मैं भी सोचती थी कि इंडिया में ऐसे घर होते तो बाहर सारी आंटियां होती, घूम रहे होते, सब बच्चे खेल रहे होते, यहाँ पे इट इज सो डिफरेंट, वेरी डिफरेंट, या। बट अभी आप प्लान करते हो आपके किसी दोस्त को बुलाने का यहाँ पे? तो कोशिश तो हमारी चालू है देखें अभी आप भी किसी को इंस्पायर करो, अपने बेस्ट फ्रेंड को, उसको बुला लो यहाँ पे। वो तो चालू है कोशिश, बट पता नहीं वो आएगा कि नहीं, बट देखे, होपफुली इस पॉडकास्ट के बाद वो डिसाइड कर लेंगे हमको आना है या नहीं। तो अच्छी बातें तो है डेफिनेटली, बट व्हाट वाज सम ऑफ योर चैलेंजेस कि यार ये तो हमको नहीं पता था? चैलेंजेस जैसे कि बहुत सारा है, ये कल्चर शॉक है, राइट। यहाँ का कल्चर अलग है, राइट। भली यहाँ पे आपको लोग दिख रहे हैं, इंडियंस भी दिखेंगे आपको, पाकिस्तानी दिखेंगे, फिर गोरे दिखेंगे, सब दिखेंगे, बट
सबका एक जैसे कि ट्रैफिक सेंस ही देख लो, तो यहाँ पे हॉर्न नहीं बजते, राइट। और इंडिया में 2-2 मिनट में 2-2 सेकंड में बिना रीजन के भी हॉर्न बजते हैं। यहाँ पे हॉर्न बजा तो मतलब कुछ ना कुछ आपने मिस्टेक किया है, राइट, तो ही हॉर्न बजाते हैं। ऐसे तो लगता है किसी ने गाली दे दिया, मुझे हॉर्न क्यों बजाया। हाँ, तो ये एक कल्चरल शॉक था कि, है ना, और सब लोग एकदम रूल फॉलो कर रहे हैं, ट्रैफिक लाइट पे गाड़ी रोक रहे हैं, राइट। इंडिया में तो रेड लाइट पे भी खाली देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाला तो नहीं है आजू बाजू, है ना। अगर नहीं है तो फिर वो रेड भी क्रॉस कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे वैसे नहीं है, राइट। तो यहाँ पे रात के मैंने देखा 3 बजे भी लोग फॉलो करते हैं, भले देयर इज नोबडी, स्टिल इफ इट इज रेड दे विल स्टॉप and they will only move when it is green, right? Which is not the case in India. Yeah, definitely. Right? रात को 10 बजे के बाद every red is green. But apart from like road discipline, yes, how did you adopt to the weather? Weather आपको कैसा लगा? हाँ, तो इनिशियल इट वाज अ शॉक कि इतना भी ठंडा हो सकता है। इनिशियल मतलब सितंबर वाज ओके, जब हम लैंड किए इट वाज कोल्ड बट नॉट वेरी कोल्ड। फिर जैसे अक्टूबर आया, जैसे फिर फर्स्ट स्नो गिरा, फिर आई रिमेम्बर कि दैट ईयर इट स्नोड अ लॉट, 2022। उसके बाद 23 में कम स्नो गिरा, और ये साल भी कम स्नो गिरा, बहुत कम था। हाँ, बट 22 में बहुत स्नो गिरा, तो इतना स्नो देखा है मैंने और वो जा रहा ही नहीं है। 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, मैं अरे कभी जाएगा ये स्नो। तो ये दैट वाज डिफिकल्ट। या फिर आप कहाँ आपके फ्रेंड के साथ रहे थे? हाँ, तो वो इनिशियल थोड़े 15 डेज उसके साथ रहा, फिर वी मूव्ड आउट टू तभी रेंटल मार्केट भी बहुत हॉट था, तो इट वाज वेरी, कोविड टाइम था, राइट? नहीं कोविड के बाद था थोड़ा, बट इमिग्रेशन वाज हैपनिंग अ लॉट, मतलब इतने लोग आ रहे थे, तो इंटर प्रोविंशियल माइग्रेशन बहुत हो रहा था, और स्टूडेंट्स भी आ रहे थे, तो मार्केट ओवरऑल अप था, तो रेंटल मिलना भी बहुत डिफिकल्ट था। तो कैसे करके हमें एक बेसमेंट मिला, हमने फिर वो रेंट किया। इट वाज अ 1 बेडरूम बेसमेंट। तो वो एक बड़ा चैलेंज था कि हमारा इंडिपेंडेंट घर है पूना में, राइट, वी स्टे इन बंगलो, राइट। इवन इन पुणे वी आर नॉट लिविंग नॉर्मल, राइट। तो वहाँ से फिर हम इधर बेसमेंट में रह रहे, राइट, और फिर सामने आजू बाजू कुछ दिख रहा नहीं है, राइट। और फिर ये भी हमें एक चेंज था कि पहले समर्स में दिन इतने बड़े थे, 9 बजे तक इधर उजाला ही है, राइट। और फिर जैसे विंटर आने लग गए तो 4 बजे अंधेरा होने लग गया, राइट। तो ये सब छोटे छोटे चीजें बट आप और आपकी वाइफ यहाँ आए थे या? हाँ, मेरी वाइफ, मेरा आपका बेटा, तभी वो 7 साल का था। ओके। उसको हाउ डिड ही अडॉप्ट टू लाइक लिविंग इन द बेसमेंट, वेदर सब कुछ? ही एडजस्टेड। मेरे को लगता है बच्चे जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। That's true. ये हम जो 30-35 साल रह के आए हैं, हमें हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। हाँ, बच्चे इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। कि मैंने याद है कि जैसे मैंने लैंड किया, विद इन 3-4 डेज उसका हमने स्कूल स्टार्ट कर दिया था। ओके। ऑल बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड, उसने सब देख के रखा था, उसने एडमिशन लेके रखा था, तो हमें कुछ रिसर्च, हमें तो कुछ पता ही नहीं था, राइट। तो उसने बोला ये स्कूल अच्छा है, बोला ठीक है ये स्कूल अच्छा है, तो हमने। बट ये बहुत हेल्पफुल होता है, राइट, क्योंकि जो लोगों का कोई होता नहीं है फ्रेंड फैमिली सर्कल, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। यस, वो तो है, मतलब यू नीड सम काइंड ऑफ सपोर्ट। मतलब ऐसे अगर आप आ जाएंगे यहाँ पे विदाउट एनी सपोर्ट, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, है ना। और काफी लोग एक्चुअली फेसबुक ग्रुप्स पे भी सवाल पूछते हैं, बट वहाँ पे इतना कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन होता है कि कोई बोलेंगे नहीं ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कोई बोलता है इट इज वेरी कंफ्यूजिंग एट दैट पॉइंट, राइट। बट मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस आर डिफरेंट, राइट, फॉर डिफरेंट पीपल, एग्जैक्टली। तो वो आपको ऑन ग्राउंड ही पता चलता है कि क्या डिफिकल्टी आ रही है, कैसे करना है, एग्जैक्टली। यहाँ पे आके पता चला कि जो कार है वो एक लग्जरी नहीं है, इट्स अ नेसेसिटी, राइट। इवन बिफोर योर होम यू शुड हैव अ कार हियर, राइट। क्योंकि यहाँ पे इतना ठंडा होता है विंटर्स में, तो आप 5 मिनट भी बाहर खड़े नहीं रह सकते, राइट। Exactly. तो आई एग्री कि जो स्टूडेंट्स आते हैं वो कैसे मैनेज करते हैं इनिशियल, इट इज डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट होता है। बट आप बेसमेंट में कितना टाइम रहे थे फिर? 4-5 महीने था मैं वहाँ पे। 5 महीने थे। ओके।
और फिर आपने खुद का घर लिया? नहीं, फिर उसके बाद में हमने कॉन्डो में शिफ्ट किए. इट्स एन अपार्टमेंट, 2 bedroom 2 bath. आई थिंक अपार्टमेंट इज स्टिल बेटर देन बेसमेंट, क्योंकि बेसमेंट में तो इतना अंधेरा है, स्पेस कम होता है, राइट. तो है, फिर ऊपर ओनर का घर है, राइट. तो उसके आवाजें आते हैं. और ये भी एक कल्चरल शॉक है कि यहाँ पे सब लकड़ी के घर है, राइट. इंडिया में हमें सीमेंट के घर देखने की आदत है, राइट. वहाँ पे सब अलग है, यहाँ पे अलग है. एग्जैक्टली. बहुत कुछ मतलब इंडिया से आने के बाद तो इट इज टोटली डिफरेंट होता है, और बहुत टाइम लग जाता है हर चीज को. मतलब ये छोटी छोटी चीजें बट नोटिस होती है. अभी हम टेक इट फॉर ग्रांटेड, 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गया, राइट. एग्जैक्टली. अभी नो, हाँ भाई ऐसा है, बट स्टार्ट में हमें हर छोटी छोटी चीजें नजर आती है, अरे ये ऐसा अलग है, इधर अलग है, ऐसा. बट तो आपने बिजनेस करने का कैसे सोचा? यहाँ पे आपने जॉब किया यहाँ पे कभी भी? नहीं, जॉब ऐसे नहीं किया. इनिशियल स्ट्रगल थोड़ा किया, स्ट्रगल इन द सेंस कि कुछ जब तक मेरे माइंड में कुछ आ रहा ही नहीं था, तब मैंने फिर सोचा कि चलो उबर करते हैं थोड़ा. तो उबर ईट्स थोड़ा मैंने किया था, थोड़ा उबर ईट्स फूड डिलीवरी. हाँ, तो वो हर इमिग्रेंट की स्टोरी है मेरे हिसाब से, राइट. तो मैंने भी थोड़ा टेस्ट कर ली. वो एक्चुअली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, एकदम ग्राउंड से. वो दिन आपको हमेशा याद रहता है, क्योंकि मैंने वॉलमार्ट में जॉब किया था. वो एक्सपीरियंस अलग होता है, हम्बलिंग एक्सपीरियंस. आप इंडिया में कितना भी महाराजा हो, यहाँ पे आके आप नीचे से चालू करते हैं. एग्जैक्टली. और फिर नीचे से चालू करने आप कितने भी ऊपर पहुंच जाओ, आपको वो दिन हमेशा याद रहता है कि आपने यहाँ से शुरू किया. तो यू रिस्पेक्ट एवरीवन. एग्जैक्टली. यहाँ पे आके हर वो डिलीवरी ड्राइवर का भी उतना ही रिस्पेक्ट है. एग्जैक्टली. क्योंकि सबने वो किया है, तो सबको मालूम है कि ही इज नॉट. डेफिनेटली. क्योंकि मैं अभी भी जब सुपर स्टोर या कहीं पे भी जाती हूँ, आई ऑलवेज लाइक ट्रीट ऑल द कैशियर्स एकदम रिस्पेक्टफुली, कि भाई एक जगह था, एक दिन था जब मैं उधर खड़ी थी, आज मैं यहाँ हूँ, तो यू नीड टू रिस्पेक्ट एवरीवन, कोई भी हो. या दैट्स वेरी ट्रू. तो आपने बिजनेस कब कैसे शुरू किया, कैसे थॉट आया कि आपको बिजनेस करना है? अभी जैसे मैं थोड़ा, मेरा उसमें बैकग्राउंड है बिजनेस का, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे आया था, तो मैं इंडिया में था तब से ही सोच रहा था कि मैं करूँगा क्या कनाडा के, क्योंकि मैं इंडिया में तो बिजनेस कर रहा था, बट कनाडा में मैं जॉब तो नहीं कर सकता हूँ, ऐसा मेरे माइंड में था कि मैं जॉब कैसे करूँगा, राइट. और क्या बिजनेस था इंडिया में आपका? इंडिया में मैंने 2 कैफे है, अभी भी है, तो वो मैं चला रहा था लेटेस्ट. और कब स्टार्ट किया था आपने वो कोविड के दौरान मैंने कैफे चालू किया था. तो वो मेरा चल रहे थे अच्छे. फिर सेकंड आउटलेट जस्ट मैंने स्टार्ट किया था और मैं इधर आ गया. मई में मैंने फेब में चालू किया था. क्या कैफे का आपका कोई ब्रांड? कन्नू की चाय करके एक ब्रांड है. और ये पुणे में ही है? ये पुणे बेस्ड ब्रांड है, और इट्स ग्रोइंग वेरी फास्ट. अभी कम से कम 50 आउटलेट है इनके ऑल ओवर इंडिया. तो मतलब ये आपका अच्छा चल रहा था, क्योंकि आपने सेकंड आउटलेट भी स्टार्ट किया, आपने बोला, तो अभी भी वो दोनों है वहाँ पे. प्लस हमारा बिजनेस भी था, हमारे डैड का अलग बिजनेस चल रहा है, मेरे ब्रदर का अलग बिजनेस था, मैं ब्रदर के साथ भी था बिजनेस में, तो इट वाज गोइंग गुड. तो आपका बिजनेस बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, एवरीथिंग बिजनेस बैकग्राउंड है. तो फिर मैंने जॉब किया था इंडिया में, बट वो बहुत 15 साल पहले जॉब किया था. 2008 में मैंने लास्ट जॉब किया है. ओके. उसके बाद आपने कभी जॉब किया ही नहीं था. तो वो मेरे लिए ये था कि मैं कनाडा के जॉब भी करूंगा तो क्या करूंगा, राइट. और वो करूंगा तो वो इतना सस्टेन करेगा क्या मुझे, राइट. तो फिर मैंने सोचा कि करना तो बिजनेस ही है, तो फिर कौन सा बिजनेस करना है, राइट. तो ये फिर मैं सोचने लग गया. जैसे मैं लैंड किया तो वही उस पर ही चलता था. पहले मेरे को ऐसे लग रहा था कि कन्नू की चाय का ही एक ब्रांच में यहाँ पे खोल सकता हूँ, राइट. फिर मुझे लगा कि नहीं, इट विल बी अ वेरी बिग रिस्क अगर नहीं चला तो, राइट. बिकॉज यहाँ पे तो जो भी है खर्चे डॉलर्स में हो रहे हैं, है ना, राइट. तो नुकसान भी डॉलर्स में होगा, राइट. तो इसीलिए फिर मैं बोला कि लेट्स डू इट द अदर वे. और इनिशियली तो डॉलर नहीं होता, वो सिर्फ इंडिया का रुपीस का कन्वर्जन होता है कि इतना डॉलर मतलब कितना रुपीस. हाँ. तो फिर वो उसके वजह से फिर मैं बोला कि वी विल डू इट लेटर, मतलब जब यहाँ पे थोड़ा सेटल हो जाएंगे, जब हमारे रिस्क लेने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, तभी डेफिनेटली हम कन्नू की चाय भी ओपन तो वी माइट सी कन्नू की चाय someday, या डेफिनेटली. ओके.
तो फिर क्या आपने रिसर्च में आप व्हाट अदर थॉट्स वर देयर? हाँ, तो फिर अभी मेरे माइंड में था कि अभी बिजनेस करना है, या तो मुझे था कि कैफ़े रिलेटेड कुछ करूँ, कॉफ़ी रिलेटेड, चाय रिलेटेड, क्योंकि आपका प्रीवियस मेरा एक्सपीरियंस प्रीवियस है। एक्सपीरियंस था, या फिर रियल एस्टेट रिलेटेड कुछ करूँ। तो Okay. मेरे माइंड में था कि मैं रियल्टर बन जाऊँ, है ना। Okay. ये भी इस- मेरे माइंड में चल रहा था स्टार्ट में कि Okay. मैं रियल्टर से स्टार्ट करता हूँ और रियल एस्टेट में घुस जाता हूँ, है ना। Okay. बट फिर मुझे थोड़ा एडवाइस मिली कि करो, चालू करो, रियल एस्टेट करना चाहिए, बट लेट स्टार्ट अ बिजनेस फर्स्ट एंड देन यू कैन, रियल एस्टेट आप कभी भी कर अच्छा, सकते हो। किसी ने आपको ऐसे एडवाइस किया कि बिजनेस Okay. करना चाहिए पहले, राइट, स्टेबल इनकम चाहिए पहले, राइट। तो Right. फिर वे सेड चलो ठीक है, फिर मैंने रिसर्च करना चालू किया। फिर यहाँ पे अभी जैसे रियल्टर का कंसेप्ट इंडिया में भी नहीं है, ऐसा इतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। नहीं है, वहाँ पे एजेंट्स है जो जिनको कोई ट्रेनिंग नहीं है, कुछ कोई नहीं है। एग्जामिनेशन नहीं है, कोई नहीं है। यहाँ पे सब Right. कुछ सर्टिफाइड रहते हैं सब, राइट। तो वो मेरे लिए अलग था। फिर मैंने बिजनेस देखना चालू किए, जैसे कि मैंने लिकर शॉप्स देखे, फिर पिज़्ज़ा स्टोर्स देखे। फिर अब जैसे कोई भी न्यू इमिग्रेंट आता है जिसे बिजनेस चालू करना है, तो जैसे इंडिया में तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है वैसे, बट कनाडा में भी है अपॉर्चुनिटीज़, बट यू विल हैव टू फाइंड इट, राइट। यू हैव टू फाइंड द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो ये कैसे फाइंड कर रहे थे आप, लिकर स्टोर या पिज्जा तो स्टोर? ये आपको एक रियल्टर के साथ टच में रहना पड़ेगा, जो Okay. आपको बिजनेसेस दिखाएगा। Okay. इज अ कमर्शियल रियल्टर हु कैन शो यू बिजनेसेस की जो ऑलरेडी रन हो रहा है, जो जिनको already ऑलरेडी sale पे स्पेस लगे है। हुए हैं। ओके। कोई सेल पे लगे रहते हैं, तो फिर वो हम जाके विजिट कर सकते हैं और देन वी कैन पुट एन ऑफर कि हमें ये बाय करना है। और फिर बट हाँ, वो रिस्क तो है, आपको खुद का ड्यू डिलिजेंस करना है, क्योंकि अगर वो सेल पे लगे हैं तो रीजन क्या है, राइट, लॉस मेकिंग है या क्या है। चलो अगर लॉस मेकिंग भी है, तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या, कैन यू टर्न दैट बिजनेस अराउंड, है ना, ये आपको देखना है, राइट। या वो बिजनेस सही लोकेशन पे है बट राइट वे में मार्केट नहीं किया जा रहा है, राइट, ऐसा भी हो सकता है। तो वो आपके स्किल्स के ऊपर है, आप क्या स्किल लेके आ रहे हो, राइट। और वो स्किल आप यहाँ पे कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। तो मतलब आपको देखना है कि वो बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है, और अगर आपको लगता है इफ यू पुट वर्क इनटू इट, आप ये कर सकते हो, तो यू शुड गो फॉर इट। तो मैंने अपने कैफ़े का एक्सपीरियंस जो मैंने इंडिया में देखा, तो फिर वो थोड़ा बहुत मैंने रेप्लिकेट करने का सोचा कि व्हाट आर द फैक्टर्स कि मैं कैफ़े कैसे सक्सेसफुल कर सकता हूँ यहाँ पे। तो फिर मैंने थोड़े रिसर्च करना चालू करा। तो एक गुड अर्थ करके ब्रांड है, इट्स अ कैलगरी बेस्ड ब्रांड, जो फ्रेंचाइजी दे रहे थे वो उस टाइम पे, तो अभी भी दे रहे, बट उस टाइम पे दे रहे थे। तो उन्होंने एक लोकेशन मुझे दिखाई कि ये लोकेशन अवेलेबल है। क्या है ये लोकेशन? ये शॉनेसी करके कम्युनिटी है, वहाँ पे इंडिगो बुक स्टोर के अंदर साथ में ही है, राइट। इट्स अ कैफे। सो लोकेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, इट्स अ वेरी बिजी मॉल, एंड उसके बाजू में सिनेमा हॉल है। तो लोकेशन मेन मेरा वो मतलब ब्रांड चुनने का रीज़न था कि मुझे वो ब्रांड का जो लोकेशन था वो पसंद आ गया, है ना। ब्रांड वॉज सेकेंड बट लोकेशन वॉज फर्स्ट। तो आपको वो लोकेशन पसंद आया इसके लिए? हाँ। बट ये आपने रियल्टर थ्रू नहीं, ये मैंने रियल्टर के थ्रू नहीं देखा, ये फ्रांचाइजी अपॉर्चुनिटी देखा मैंने ऑनलाइन, और उनसे कांटेक्ट किया, उनसे मेरे कॉल पे मेरी बातचीत हुई। फिर उन्होंने मुझसे शेयर किया क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। फिर मैं जाके वो विजिट किया, फिर मैंने और भी लोकेशंस थे। हाँ, और भी लोकेशंस थे। आपको ये वाला मुझे ये वाला लोकेशन पसंद आया, बेस्ड ऑन माय बिजनेस नॉलेज। मुझे लगा कि ये बिजनेस, ये लोकेशन ज़्यादा अच्छा है। हालांकि दिस वाज द लास्ट लोकेशन टू बी सोल्ड। उसके पहले और भी दो लोकेशन थे जो लोगों ने ले लिए थे, जो उनको लगता है कि सही था लोकेशन, राइट। उनके पास ये ऑप्शन भी था कि मेरा वाला लोकेशन लेने के लिए, राइट। बट इट वाज आपके, हाँ, बट उन्होंने शायद बिकॉज they were not right in judging the location, right? So you will have to judge the location rightly. Like कोई भी अगर पिज़्ज़ा स्टोर भी लेना है या लिकर स्टोर भी लेना है आपको, तो भी आपको लोकेशन ठीक से देख के लेना है कि नेचुरल ट्रैफिक कितना आ रहा है उस लोकेशन में। तो आपका कोई अगर टॉप 2-3 कोई
चीज़ हो जिससे आप बता सकते हो कि दिस इज़ अ परफेक्ट लोकेशन, क्या ऐसा आप देखते हो कि अगर किसी को शुरू करना हो, मे बी इट विल हेल्प देम? सो हाई ट्रैफिक एरियाज देखते हैं Okay. राइट. सो अभी कनाडा में सबसे हाईएस्ट ट्रैफिक इज द मॉल्स. राइट. बट फिर मॉल्स के रेंटल्स हाई रहते हैं. उसमें भी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है. वी विल हैव टू फाइंड इट आउट कि अगर राइट अपॉर्चुनिटी है, रेंटल्स ओके है. मेन तो रेंट शुड बी लो नहीं मैं बोल सकता हूँ, बट शुड बी नॉट बी टू हाई. आपके अफोर्डेबिलिटी मतलब वो आपको थोड़ा मैथ करना पड़ेगा कि अगर मेरा इतना सेल हुआ तो इतना रेंट में दे पाऊंगा कि नहीं. राइट. है ओके. ना, वो सब कैलकुलेशन करके आपको देखना है. तो सबसे पहले हाई फुटफॉल एरिया इज द मॉल. मॉल के बाद फिर आता है हॉस्पिटल्स वगैरह. राइट. ओके. राइट. फिर उसके बाद फिर स्ट्रिप मॉल्स है, जैसे ये वाले मॉल है. फिर वो भी बहुत सारे मॉल्स, स्ट्रिप मॉल्स एक 3-4 कम्युनिटी को मिलके एक स्ट्रिप मॉल रहता है. राइट. तो दैट इज स्टिल मच मोर बेटर देन अ सिंगल स्ट्रिप मॉल फॉर अ सिंगल कम्युनिटी. राइट. क्योंकि वो कम्युनिटी के लिए वो मॉल है वो है ना. तो उधर के लोग ही आएंगे और दूसरे कम्युनिटी वाले नहीं आएंगे. राइट. तो आपको वो भी देखना है कि ट्रैफिक कितने कम्युनिटी से उस लोकेशन पे आ रहा है. या वो जो रोड है वही बिजी है. जैसे मैक्लॉयड ट्रेल, वो पूरा रोड ही बिजी है. राइट. तो वो बिजी रोड पे अगर आपको कोई मॉल पे आपको मिलता है जगह, तो दैट इज ऑल्सो गुड लोकेशन. ओके. सो ये 2-3 फैक्टर्स है कि हाई ट्रैफिक एरिया रहना चाहिए. नेचुरली ही वो एरिया में फ्लो ऑफ ट्रैफिक रहना चाहिए. ओके. ये सब रीजंस है. तो आपने जब ये लोकेशन फाइनलाइज किया ऑलमोस्ट, हाँ, ब्रांड आप में कुछ देखता है कि ठीक है भाई हम आपको ये दे सकते हैं, या नहीं वो देखते हैं. जैसे मेरा उन्होंने बैकग्राउंड देखा, जैसे मैंने बताया उन्हें चाय कि आपके कैफे है इंडिया में, तो फिर दे सेड कि चलो ठीक है, वी विल गो अहेड. ओके. ऐसा. बट अगर किसी का बैकग्राउंड नहीं है, नहीं वो लोग फिर भी ऑप्ट करेंगे. Okay. बट यू शुड पुट दैट केस कि मैं कर लूंगा करके. ऐसा. ओके. ऐसा. आपको कोई बिजनेस प्लान कुछ बना के दिखाना पड़ता है? हाँ, तो फिर ये तो एक स्टोरी हो गई. राइट. फिर अभी उससे बनाना है आपको. तो मैंने ये जो कैफे चालू किया, ये 0 से स्टार्ट किया. मतलब यहाँ पे कैफे नहीं था, यहाँ पे स्टारबक्स था पहले. ओके. स्टारबक्स बंद हुआ तो ये गुड अर्थ के पास अपॉर्चुनिटी आई. राइट. तो फिर गुड अर्थ ने फिर उसको पूरा रीमॉडल करके उस पे स्टार्ट किया. ओके. तो फिर फ्रेंचाइजी ने आपको ओके कर दिया. व्हाट वाज योर नेक्स्ट स्टेप? उसके बाद फिर फाइनेंस लेना है सबसे बड़ा. Yeah. तो फाइनेंस बड़ा ये है. तो जैसे कि अभी ये $500,000 का प्रोजेक्ट है, ओके. या कोई 300,000 का रहेगा. राइट. तो उसमें फिर आपका स्टेटस के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि अगर आप PR हो तो आपके थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको मिल सकता है. राइट. अगर आप वर्क परमिट पे हो तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. बट अगर आप PR स्टेटस पे हो तो फिर या सिटीजन हो तो फिर आपको लोन मिलना थोड़ा सा आसान हो जाएगा. ओके. इतना आसान नहीं है, क्योंकि उन्हें आपको पहले तो वो कन्विंस करना पड़ेगा बैंक को कि यहाँ पे एक आपको पहले बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखानी पड़ेगी कि कितना आपका सेल करने वाले हो, कैसा है आपका प्लान. फिर वो ये भी देखेंगे कि कौन सा ब्रांड है उसके पीछे. अगर ब्रांड मैकडी है तो बैंक तो आंख बंद करके आपको लोन दे देगी. राइट. बट अगर कोई और ब्रांड है तो वो फिर सोचेंगे, या कोई नया ब्रांड है तो वो थोड़ा प्रोज एंड कॉन्स है उसके. ओके. वो सब तो ब्रांड आप जो चूज करते हो, ब्रांड कितना क्रेडिबल है पहले वो ब्रांड डिसाइड करता है. हाँ. कि आपका फाइनेंसिंग इजी होगा या थोड़ा डिफिकल्ट होगा. यस. एंड देन या अगर आपका खुद का ब्रांड है तो फिर आपको आपका जो डाउन पेमेंट है वो शायद बढ़ जाए 15, 20, 30, 40, 50% भी तक देना पड़े डाउन पेमेंट. ऐसा. तो अगर $500,000 का प्रोजेक्ट है तो आपके पास $2.5 लाख रहने चाहिए वो लोन लेने के लिए. ओके. बट अभी मैं यहाँ पे इतने साल रह के मेरे को ऐसे जैसे थोड़ा आइडिया है कि एनी फाइनेंस वर्क्स ऑन योर क्रेडिट स्कोर. यस. तो आप तभी नए थे, आपके पास इतना क्रेडिट हिस्ट्री भी नहीं होगा. तो मैंने आने से ही सबसे पहले काम किया था, मैंने क्रेडिट कार्ड लिए थे, उससे मैंने खर्चा करना चालू किया. बट ओनली फॉर आपने शुरू तो 8 मंथ्स में किया. हाँ. बट आपने फाइनेंसिंग वगैरह का बाद तो 6 मंथ्स में हुआ होगा आपका. हाँ. तो वो फिर यहाँ पे और भी स्कीम्स है, जैसे कि स्मॉल बिजनेस लोन. ओके. तो वो कैसा गवर्नमेंट बैक्ड लोन है.
तो वो उसमें कैसा है कि आपको कुछ मॉर्गेज नहीं देना पड़ता है, आपका कुछ सिक्योरिटी के लिए, राइट। ओके यहाँ पे गवर्नमेंट बैक करती है आपको। ओके तो ऐसे स्कीम्स रहते हैं जो आपको मॉर्गेज एजेंट बताएगा। ओके, तो आपको एक मॉर्गेज एजेंट को कंसल्ट कंसल्ट करना है। करके उसके साथ ये ये करके भी कोई डिफरेंट मॉर्गेज एजेंट्स होते हैं घरों के जैसे होते हैं, आपको घर लेना? कमर्शियल स्पेशलाइज करने वाले भी रहते हैं। ओके तो उनसे कंसल्ट करके आप अपना बिजनेस प्लान बना सकते हो। तो आपने जैसे ये स्मॉल बिजनेस लोन गवर्नमेंट से एक्सेस किया, और कोई ऐसे प्रोग्राम्स ग्रांट्स अवेलेबल है? यही आपने मेजर लिया है, और भी रह गए, तो मैं एक्चुअली मेरे नॉलेज में नहीं है इतने। ओके, आपने सिर्फ ये मैंने चीज ये का, चीज बट उसमें भी आपका क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होना अफेक्ट किया या नहीं अफेक्ट हुआ? मेरा शॉर्ट हिस्ट्री था, तो मेरा एक बार रिजेक्ट भी हुआ था। ओके फाइल मेरी एक बार रिजेक्ट हुई थी। ओके बट फिर जो आपका बैंक में एजेंट है वो भी उतना ही स्ट्रांग रहना चाहिए कि वो आपका केस पुट फॉरवर्ड करे, स्ट्रॉन्ग केस आपके लिए बिल्ड करे। बिल्ड करे। तो वो आपके लिंक्स के थ्रू ही आप बना सकते हैं। ओके तो जो बैंक ने फंड किया वो उसमें जो एजेंट काम कर रहा था वो मेरा अच्छा दोस्त बन बन गए गया थे। था। ओके तो फिर उसने मेरा केस अच्छे से और पुटअप किया, और फिर सेकेंड टाइम वो मेरा पास हो गया। ओके, ऐसा तो आपको कितना डाउन करना पड़ा इस बिजनेस के लिए? 20-25% डाउन करना पड़ा। और ये $500,000 का $500,000 का था? प्रोजेक्ट था। ओके, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास थोड़ा आपका फाइनेंस भी स्ट्रांग होना चाहिए, यू थोड़ा। शुड बी एबल टू पुट इन सो मच। समझ, यस। ओके, तो फाइनली आपका लोन हो गया? लोन हो गया, यस। और फिर 6 महीने में मतलब 2 महीने में 2-3 महीने ढूंढने में लग गए, और फिर 3-4 महीने और उसे कंस्ट्रक्ट, क्योंकि वो जैसे जब मेरा फाइनेंस अप्रूव हुआ फिर उन्होंने काम चालू किया। ओके राइट, गुडवर्थ ने भी काम तब चालू किया जब मेरा फाइनेंस अप्रूव हो गया। ओके, फिर उन्होंने काम चालू करके फिर वो 3 महीना उन्होंने लगाया, तो ऐसे Okay. 8 महीने लग गए। नहीं तो मैं विद इन 6 मंथ भी स्टार्ट कर सकते कर थे। सकता था। ओके, Right, yes, बट आपने जब ये गुडर्थ फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी लिया, हाँ आपने लोकल खुद का ब्रांड, नॉट इवन कन्नू का चाय, कोई भी जस्ट कि मेरे को कैफे खोलना है, हाँ क्यों नहीं किया? या तो व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ हैविंग अ फ्रेंचाइजी बिजनेस रादर देन अ लोकल? नहीं, जैसे अगर आपका खुद का ब्रांड है इंडिया में, उसे आप लाना चाहते हैं, आप कर सकते हो, राइट। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आप कितना रिस्क ले सकते हो, राइट। अगर इफ यू कैन टेक बिगर रिस्क, देन ऑब्वियसली यू कैन स्टार्ट योर ओन ब्रांड, बट यू शुड बी ओपन टू, लाइक अगर वो नहीं चला तो वो बंद करने के बाद आप कुछ और करने के लिए आपके पास रेडी रहना चाहिए आप, Right. कि भाई अगर वो फेल भी हुआ तो मुझे इतना फर्क नहीं गिरेगा। एंड रिस्क जो आप बोल रहे हो, हाँ। उसमें डू यू थिंक वन ऑफ द रिस्क इज शायद लोग, जैसे गुडर्थ ब्रांड लोगों को पता है तो इजीली हाँ, ट्रस्ट करके बहुत सारे आ फैक्टर्स जाएंगे हैं, जैसे कि business। अभी हमें तो मुझे तो कल्चर ही पता नहीं चल रहा था, कनाडा का अलग है पूरा, राइट। तो फिर मैं बोला कि अपना ब्रांड लाना वो इधर चलेगा नहीं चलेगा। हालांकि अभी आप देखेंगे तो बहुत सारे ब्रांड इंडिया के आए हैं यहाँ पे, हाँ हाँ, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स खुले, बहुत सारे, बट उतने ही पेस में बंद भी हो रहे हैं। राइट, या तो वही है, तो आपको रिस्क लेना आना चाहिए बस, बाकी तो ठीक है। डेफिनेटली। तो फिर हाउ वाज योर फर्स्ट डे? आपने स्टार्ट कर लिया, इनॉग्रेशन हाँ। कैसा था? या तो लेट्स मूव अ स्टेप बैक कि और क्या चैलेंजेस थे, कि अगर फाइनेंस हो गया दैट्स ऑल, या और भी कुछ चैलेंजेस आए? और फिर वो जैसे यू हैव टू हायर पीपल, और फिर Okay. आपको हाँ चैलेंजेस जैसे कि ट्रेनिंग है, ब्रांड है आपको एक ट्रेनिंग देता है, तो वो एक आपको ट्रेनिंग हाँ, देता है? ब्रांड ऐसे ट्रेन करता है कि यू विल रन द कैफे ऑल बाय योरसेल्फ। तो आपको वो एवरी एरिया में लेके जाता है, आपको वो कॉफ़ी कैसे बनाना उसमें लेके जाएंगे, वो किचन में लेके जाएंगे, खाना कैसे बनाते, डिशेस कैसे करते हैं, राइट। तो वो सब छोटे छोटे चीज़ एवरी एस्पेक्ट में वो आपको ट्रेन करते हैं और फिर आपको रेडी करते हैं वो लोग। या विच टोटली मेक्स सेंस कि अगर आप कैफे ओन करते हो Yes. तो आपको सब आना चाहिए। yes, ओके, yes. तो आप अच्छा कॉफी भी बनाते हो? हाँ। ओके, तो हाउ वाज दिस ट्रेनिंग? तो ट्रेनिंग वाज टफ, 2 हफ्ते की इंटेंस ट्रेनिंग थी, फुल टाइम? फुल टाइम,
विच इज या मतलब मैं अगर कंपैरिजन करूं मैकडी से, मैकडी गिव्स 9 months का ट्रेनिंग फुल टाइम full time, पेड not unpaid, it's unpaid, Wow. right? Compared to that, this 2 weeks is less. Definitely, yeah. Right, but this is intense 2 weeks, Okay. right? सुबह 5:30 बजे you have to reach the cafe and you have to open the cafe. तो ये एक्चुअल कैफे में ट्रेनिंग होता एक्चुअल रियल कैफे, वर्किंग कैफे में आपको ट्रेनिंग देते हैं, लाइव कैफे में. ओके, ऐसा. इंटरेस्टिंग. Yes. कैसा था आपका वो एक्सपीरियंस? वही बोला, इट्स चैलेंजिंग, थोड़ा सा चैलेंजिंग था. अर्ली मॉर्निंग, स्नो गिर रहा है, यू हैव टू ड्राइव, राइट? वो थोड़ा था. बट यार आई वुड लाइक टू कमेंट यू, क्योंकि मैं अभी 10 साल यहाँ पे रही, तो मेरे को कैफे का आई वुड अंडरस्टैंड कि कैसा कल्चर है, लोगों को स्नो में कॉफ़ी पीना पसंद है, लोगों को ऑन द गो कॉफ़ी चाहिए, जस्ट इन जनरल कॉफ़ी कल्चर ऑफ कनाडा. या नेटवर्किंग करना है तो लोग कॉफ़ी पीने जाते हैं, क्या बेक्ड गुड्स होता है, क्या लोग खाते हैं. आपने सीधा आते ही जंप कर दिया विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कनेडियन कल्चर या यहाँ का कॉफ़ी कल्चर क्या है. वो आपके फेवर में वर्क किया या आपके अगेंस्ट वर्क किया? जैसे 2-3 फैक्टर्स तो मुझे पता है कि कनाडा में ठंड है, राइट? 8 महीने ठंड है. तो कॉफी तो लगेगी, चाय तो लगेगा, राइट? तो फिर लगा कि चलो इट्स अ नीड बिजनेस, राइट? ऐसा नहीं कि इट्स अ लग्जरी बिजनेस, कॉफी इज अ नीड डेफिनेटली. फिर बोला चलो राइट बिजनेस है. फिर उसमें से कि भाई लोकेशन सही है और ब्रांड भी क्रेडिबल है ना, तो वो सब 2-3 फैक्टर्स देख के फिर मैं बोला चलो लेट्स स्टार्ट, व्हिच इज गुड. क्योंकि समटाइम्स अभी मेरे लिए ऐसा हो सकता है कि एक्सपीरियंस या मेरे को बहुत ज्यादा, अगर मैंने इंडिया में बिजनेस नहीं किया रहता चाय वाला, तो शायद मैं ये नहीं करता, या मैं पता नहीं कुछ और करता. बट मेरा इंडिया में वो थोड़ा बैकग्राउंड था, तो वो मुझे हेल्प किया कि मैं जल्दी से जंप स्टार्ट ले लूँ कि लेट्स स्टार्ट दिस, ऐसा. तो इंडिया में कैफे बिजनेस होना, और अभी आप ये कैफे 2 साल से चला रहे हो यहाँ पे, क्या कुछ सिमिलैरिटीज या डिफरेंशिएटर्स आपको लगा कि ये तो सब सेम है इंडिया और कनाडा में, और ये तो चीज़ें बहुत अलग है? नहीं, काफ़ी डिफरेंसेस है. जैसे कि मतलब बिजनेस वाइज में बात करूँ तो लेबर कॉस्ट जो इंडिया में है वो बहुत कम है कंपेयर टू इधर. यहाँ पे 1 या 2 बंदे रखने में ही हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा हम वी आर पेइंग, राइट? बट वहाँ पे इंडिया में देयर आर वो एक्सपेंस आपका बढ़ जाता है लेबर का, वेरएज इंडिया में वो एक्सपेंस वहाँ पे ज़्यादा लोग भी कम कॉस्ट में आ जाते हैं, यहाँ पे कम लोग ज़्यादा कॉस्ट में आ जाते हैं, राइट? तो बट हमें वो कम लोगों में पूरा कैफे मैनेज करना है, राइट? ऐसा. तो ये चैलेंज है. एक तो उसका है, फिर प्लस लोग भी अलग है, राइट? इंडिया का एक्सपेक्टेशन अलग है लोगों का, राइट? और इधर के एक्सपेक्टेशन अलग है लोगों का, राइट? ऐसा. ओके, और कुछ सिमिलैरिटीज होगा? सिमिलैरिटीज बाकी सब बिजनेस वाइज सेम होता है. ओके, हाँ, थोड़ा बहुत तो है. जैसे बैंकिंग थोड़ा अलग है यहाँ पे, राइट? फिर जैसे वही है, मेन तो लेबर का ही है, उनका मैनेजमेंट अलग है, ओके, राइट? तो वही चैलेंजेस है, बाकी और तो कुछ ये नहीं है. बाकी सोर्सिंग इज इजी हियर, राइट? देन सोर्सिंग क्या? सोर्सिंग जैसे वहाँ पे भी इजी है वैसे, बट यहाँ पे कैसे स्ट्रीमलाइंड है. तो जैसे कि गॉर्डन फूड सर्विस करके एक कंपनी है, ओके, विच इज अ बैक एंड फॉर मेनी ऑफ द कैफेज, ओके, और मेनी ऑफ द रेस्टोरेंट्स. ये फूड सप्लाई करता है, राइट? तो what restaurants do is they just place an order on the website, और वो every two days in a week वो आके आपको डिलीवर करते हैं फूड. ये क्या बेक्ड गुड्स जो आप रखते हैं, मतलब जो भी क्या ब्रांड रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, ओके? जैसे स्टारबक्स में अगर जो होता है बनाना ब्रांड क्या करता है, जीएफएस के साथ टाइप करता है. जीएफएस में वो ब्रांड अपना सामान उनके वेयरहाउसेस में स्टॉक करके रखता है, ओके? फिर वो स्टॉक वो जीएफएस मेंटेन करता है, और जो भी ब्रांचेस उनको ऑर्डर देते हैं वो खाली डिलीवर करने का काम करते हैं. तो बैक एंड ऑफ द कैफेज जीएफएस टेक केयर करता है. ओके, तो क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि बहुत सारे कैफेज में अगर आप एक बनाना ब्रेड खा रहे हो तो पॉसिबिलिटी है कि इट इज कमिंग फ्रॉम जीएफएस से आ रहा है, बट सेम सोर्स से आएगा ये नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ स्टोरेज है, वो स्टोरेज एरिया है, स्टोरेज एंड फॉरवर्डिंग एरिया है वो. ओके, तो वो स्ट्रीमलाइज हो जाता है कैफेज का. ओके, बट
स्टोर करने के लिए ब्रांड को मेहनत करना पड़ता है कि वो लोग सोर्स करके पूरा स्टॉक उधर जमा करते हैं। ओके। तो वहाँ से फिर इट मूव्स आउट ऐसा। और ओके, तो हम आपका इनिशियल चैलेंजेस मैंने पूछा था। हाँ। उसके बाद हाउ वाज योर फर्स्ट डे ऑफ द कैफे? हाँ, तो या इट वाज गुड। राइट, 13th of May, I still remember, 2023, Okay. right, is when we started the cafe. तो एंजाइटी हो रहा था, खुशी हो रहा था, हाँ, एक्साइटमेंट था? बहुत हाउ था, वाज right? हाउ वर योर फीलिंग्स? आई वाज फीलिंग गुड कि चलो, हाँ थोड़ा एंजाइटी भी था, कैसे होगा क्या होगा, राइट। राइट। बट वो एक ये भी था कि कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, राइट। तो उसमें फाइनली स्टार्ट किया फर्स्ट और स्टेप, राइट। द फर्स्ट डे वाज अ मैसिव सक्सेस क्योंकि मार्केटिंग अच्छी की थी ब्रांड ने। ओके। तो अच्छा खासा फर्स्ट डे का सेल था हमारा। तो मार्केटिंग आपका ब्रांड हैंडल करता है या आप खुद करते हो? ब्रांड ओके। हम भी कर सकते हैं अपना लोकल मार्केटिंग, हम कर सकते हैं ओके। ऐसा। तो अभी ऑलमोस्ट 2 साल से थोड़ा कम हुआ 2 साल हो जाएंगे अभी मई में। यस। तो हाउ इज इट गोइंग सो या फार? इट्स गोइंग गुड। गुड। या इट्स गोइंग गुड। तो कोई आपका एकदम एक्सट्रीमली अच्छा हैप्पी क्लाइंट एक्सपीरियंस आप कुछ शेयर कर सकते हो? हाँ, मतलब जैसे मैंने स्टार्ट किया कैफ़े, विद इन जस्ट 2-3 days लोगों ने आके कार्ड्स दिए मुझे, थैंक यू फॉर ओपनिंग अ कैफ़े हियर, ऐसा ऐसा। that's जो nice. इंडिया में होते हैं, राइट। Definitely. तो थैंक यू कार्ड मुझे मिला। तो ये मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस था। राइट। और कल्चरली भी दिस हाँ, वुड बी अ न्यू लर्निंग फॉर यू। यस यस। या तो मैं बोला चलो कस्टमर्स आर नाइस हियर, गुड, है ना। राइट राइट। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। बट और कोई बैड एक्सपीरियंस? बैड एक्सपीरियंस मतलब जैसे कनाडा फेमस है, जैसे लोग जो होमलेस है, राइट, तो वो हर जगह पे है, हर सिटी में है। तो वो जब भी कैफे में आते हैं तो फिर वो सीन क्रिएट करते हैं, तो फिर उन्हें हैंडल करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। ओके। Yes. तो आपने जैसा एक्सपेक्टेशंस आपका था वैसा चल रहा है या इट्स गोइंग गुड। It's going good? बहुत अच्छा चल रहा है। और आई एम आल्सो थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग वन मोर ब्रांच विद देम। That's wonderful. द की इज लोकेशन। तो जब तक वो राइट लोकेशन नहीं मिलता है, यू कैन गो फॉरवर्ड। yeah. ओके। तो अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, हाँ, कैन दे एक्सपेक्ट प्रॉफिट फ्रॉम डे वन? No. या हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रेक इवन करने या टू स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट? तो या आपको लॉसेस भी देखना पड़ता है? फर्स्ट ईयर इफ यू डू ब्रेक इवन देन यू आर सक्सेसफुल। ओके। हाँ, अगर आप फर्स्ट ईयर में ब्रेक इवन कर रहे हैं मतलब यू आर सक्सेसफुल। ओके। फिर सेकंड ईयर में थोड़ा प्रॉफिट्स आना चालू होंगे, थर्ड ईयर में और थोड़ा प्रॉफिट्स आना चालू होंगे। ओके। तो इसको मतलब एस्टैब्लिश होने थोड़ा टाइम लगता है, इट्स नॉट क्विक नहीं है, कोई भी बिजनेस नहीं है क्विक, राइट। इट स्टार्ट स्लो बट फिर जैसे जैसे लोगों को पता चलता है, बट यू हैव टू मेंटेन द क्वालिटी, राइट। ये सब करते करते फिर वो ब्रांड अपने आप बढ़ता है ऊपर। ओके। तो जैसे कनाडा में या कैलगरी में टिम हॉर्टन्स इज एवरीवन्स गो टू। यस। अफोर्डेबल है, एवरीडे कॉफी शॉप है। बट गुड अर्थ को मैं अ प्रीमियम कॉफी स्टोर में कंसिडर करूंगी, लाइक स्टारबक्स या एनालॉग में। सो हाउ इज गुड अर्थ एनी डिफरेंट देन एनी अदर, let's say Starbucks? What are top 3 things that makes Good Earth different or stand out? So first of all, Good Earth is a Canadian brand. Okay. Starbucks is a US brand. Okay. Right. और अभी टैरिफ्स का इतना सब चल रहा है। हाँ, तो वो जो टैरिफ चल रहा है, राइट। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। सेकंड, so guys you should prefer local Canadian Good Earth brand over Starbucks. Yes. And second is कि ये कैलगरी का ब्रांड है। दिस ब्रांड स्टार्टेड इन कैलगरी। मुझे नहीं पता था ये। इट्स अ लोकल ब्रांड। Wow. It's a local business. Support local, support Canadian. Right. Right. And third is कि the quality of coffee is the best. Okay. In Canada. Okay. Yeah. तो आप कंपेयर करेंगे, आप स्टारबक्स की कॉफी पियो और या Good Earth का पियो, so you'll feel the difference. I'm not comparing with Tim Hortons. Tim Hortons is a fast coffee brand. Yeah, totally. But this is a premium brand. यहाँ पे आप आके बैठ सकते हो, आपकी मीटिंग्स कर सकते हो, right? You can talk, right? It's a community place जहाँ पे आप बातें कर सकते हो, right?
आई थिंक स्टारबक्स का लेआउट मोस्टली हाँ, ऑन द गो अभी के लिए वो ऑन होता द है, गो ऑन द क्विक हो गया है। हो गया है। तो अभी यही ऐसा कैफे फील कैफे नहीं है फील उसमें, रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर में बैठ के वो आप नहीं है। कॉफी लेना चाहते हो तो यू हैव टू कम टू गुड अर्थ। राइट। यस। और कुछ? और हाँ, जैसे इस बीन्स जो है एथिकली सोर्स्ड है। ओके। और जो बेक गुड्स है एवरी डे फ्रेश बेक होते हैं। वाओ, रियली? या वी हैव अ किचन। ओके। या सो एवरी आउटलेट हैज अ किचन। सो वहाँ पे एवरी मॉर्निंग आप खुद मफिन्स बनाते हो? मफिन्स आर बेक्ड फ्रेश। या आपने ट्रेनिंग लिया था मफिन्स मैंने लिया बनाने था। का? वाह। एक्चुअली मैं इसके लिए मोस्टली बाहर का खाना अवॉइड करती हूँ कि मेरे को पता है फ्रोजन लेके आते हैं, पता नहीं कब बनाया होगा, बट दिस इज सच अ यस गुड थिंग टू नो कि ये खुद बनता है आपके कैफे में। यस, पूरा बनता है, सब एवरीथिंग इज फ्रेशली मेड। दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट्स इवन द कॉफी इज फ्रेश। सो या, तो guys, you should definitely go for a muffin with coffee and not think twice about it. yeah, for sure. Yeah. Yeah. तो इट्स सो गुड टू नो कि इतना प्लस पॉइंट्स है यार। हम यहाँ पे रह के भी हमको नहीं पता होता कि इट्स स्टार्टेड इन कैलगरी। Yes. किसी ने कैलगरी में ओपन किया था। आप फ्रेश गुड्स बेक करते हो अपना एवरी मॉर्निंग। Yes. बट जो लेफ्ट ओवर्स होता है आपका, yes. फिर जो बाय द एंड ऑफ द डे नहीं खत्म होता, आप क्या करते तो हो? वो डिस्कार्ड हो जाता है, या तो टाई अप करते हैं लोकल फूड बैंक से। ओह या, उन्हें हम डोनेट कर लेते हैं। दैट्स नाइस। Yes. क्योंकि वो अभी भी मतलब इट इज कंज्यूमेबल। राइट। इवन इन द सेकंड डे इट इज नॉट फ्रेश बट इट इज स्टिल कंज्यूमेबल। डेफिनेटली। तो फिर वो फूड बैंक्स में जाता है ऐसे। दैट्स सो गुड कि आप अच्छा सर्विस भी Yes. कर रहे हो, सो इट्स रियली नाइस। सो गाइज, यू शुड डेफिनेटली गो एंड चेक आउट हिज कैफे। Yeah. और मैं उनका एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे डाल दूंगी, बट इट इज़ इन शॉनेसी, इंडिगो बुक स्टोर के अंदर है। Yeah. बट उनका लिंक या वो भी यहाँ पे होगा। आपका इंस्टाग्राम पेज भी है? यस, वो भी है। ओके, सो डू चेक आउट देयर इंस्टाग्राम पेज, वो भी मैं यहाँ पे डाल दूंगी। Yes. एंड गो फॉर कैनेडियन कॉफी। थैंक यू। या एंड गुड लक। आप जो नेक्स्ट आपका ब्रांच स्टार्ट कर रहे हो, Yes. उसके लिए भी होपफुली वील या soon get to visit your second Yes, branch yeah, as yeah, well. yeah. How did you, तो ये सब आपका अच्छा चल रहा है, सब बिजनेस। Yeah. How did you think about becoming a realtor after this? So as I mentioned, मैं तो रियल्टर आने से ही बनना चाहता था। Right. राइट, बट फिर मैंने बोला कि लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस एंड देन वी विल थिंक अबाउट इट। राइट, तो रियल एस्टेट का मेरा बैकग्राउंड है। Okay. यस, मेरा इंडिया में मेरा रियल एस्टेट का ही बिजनेस है मेन। आप तो बहुत सारी चीजें, हाँ. you wear too many hats. या, so my brother is running that business, so Okay. we have built quite a few projects in India. तो फिर मुझे था कि we should try out here also, right? Right. तो फिर मैं बोला to start with, let's become a realtor first, Yeah. sell some homes, Right. and then we will build some homes. Right. Yeah. तो आपके भाई का बेसिकली रियल estate एस्टेट का का business इंडिया में बिजनेस था। हाँ, तो फिर वो था कि वो एक विजन था कि यहाँ पे भी हमें करना है। ओके। तो उसके लिए पहले रियल्टर बनेंगे, we'll first sell some homes, then we'll build some homes. ओके। ये ऐसा। तो मैं एक ऑन द साइडलाइन ये सवाल पूछना चाहती हूँ, इज इट इम्पोर्टेंट या ये व्हाट रोल डज इट प्ले टू हैव अ बैकग्राउंड कि आपने इंडिया में ये बिजनेस किया हो? It helps. It helps. Yeah, it helps a lot. अगर Okay. बैकग्राउंड है, नॉलेज है पहले, तो वो जंप स्टार्ट मिल जाता है। आप जीरो से स्टार्ट नहीं करते हो। ओके। You are a little ahead. अहेड ऑफ द गेम। Yeah, ओके, yes. दैट्स गुड टू नो। Yeah. तो आपको वो बेसिकली आपका इंडिया का नॉलेज यहाँ पे भी फॉरवर्ड लेके आना था, तो आपने रियल एस्टेट के बारे में सोचा। Yes. बट एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर ओपनिंग द बिजनेस यू थॉट कि अभी मैं रियल एस्टेट रियल्टर बन सकता हूँ? अब जैसे एक साल हो गया था मेरे कैफे बिजनेस को थोड़ा बहुत सेटल, आई वाज फीलिंग नाउ Okay. इट इज रनिंग स्मूथली। ठीक है। तो फिर मुझे लगा कि लेट्स ट्राई समथिंग एल्स, नॉट ट्राई, लाइक जो मुझे करना है रियल एस्टेट का, तो जो आपने पहले सोचा था, इट्स टाइम। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर रियल एस्टेट। तो रियल्टर का, जैसे रियल्टर के एग्जाम्स है, तो Okay. वो मैंने रियल्टर का एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया पहले। तो 3-4 Okay. मंथ्स उसके लिए लग गए, फिर 1-2 महीने क्लियर करने के लिए लग गए। 4 to 5 मंथ्स का ये प्रोजेक्ट है। इज इट इजी? क्या होता है इसका पढ़ाई? डिफिकल्ट है, थोड़ा इजी है? मतलब यू विल हैव टू बी फोकस्ड, कंसंट्रेट करके आपको पढ़ना पड़ता है, एंड
नॉट तो वेरी आपने 6 महीने में 6 give महीने or में take कर मैंने लिया था? लाइसेंस ले लिया था उसका। ओके फिर लाइसेंस लेने के बाद फिर मैंने अपना प्रैक्टिस करना चालू किया। ओके Yeah. तो कैसा था आपका इनिशियल, या एग्जाम के बाद भी कोई चैलेंजेस आया आपको? हाँ, मतलब एग्जाम के बाद है कि यू हैव टू फर्स्ट फाइंड अ ब्रोकरेज। ओके तो वो ब्रोकरेज ढूंढना है आपको, कौन सा ब्रोकरेज के साथ आपको लाइसेंस अपना स्टार्ट करना है। ओके दैट इज़ अ चैलेंज। इफ़ यू हैव सम फ्रेंड्स जो ऑलरेडी जो ऑलरेडी रियल्टर्स है। रियल्टर्स है, दे विल हेल्प यू अ लॉट। Okay. दे विल पुल यू टू देयर ब्रोकरेज, ऐसा। तो Okay. या तो आप किस ब्रोकरेज के साथ तो स्टार्ट आई किया? स्टार्टेड विद DXP। EXP? यस, Okay. EXP से स्टार्ट किया। एंड नाउ कैसा था आपका एक्सपीरियंस? अच्छा था। मैं अच्छा मतलब था? मेरे फ्रेंड्स के रेफरेंस के थ्रू ही गया था वहाँ पे। ओके तो बट इट्स अ बिग ब्रोकरेज। ओके और फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना है, तो फिर आई जॉइंड ब्रिलियंट रियल्टी। ओके उनके ओनर है प्रीत चावला करके। ओके Yeah. तो बेसिकली मेरे एक और रियल्टर फ्रेंड है जिनका पॉडकास्ट मैंने शूट किया, होपफुली इट विल कम, आ गया होगा या इसके बाद होगा। Yeah. बट उन्होंने जैसे मेंशन किया था कि ब्रोकरेज इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि वहाँ पे मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं यस लोग। यस तो Yeah. हाउ वाज योर मेंटरशिप देयर? या सो तो दिस इज लाइक अ ड्रॉबैक कि बड़े ब्रोकरेजेस में वो वन ऑन वन One-on-one एक्सपीरियंस feeling मिसिंग आता होता है, है। yeah. ओके तो जो थोड़े स्मॉलर छोटे। ब्रोकरेजेस है वहाँ पे थोड़ा वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलता है आपको। ओके वन ऑन वन। यस, वन ऑन वन। तो फिर उन्होंने मुझे हेल्प किया बहुत सारा कि हाउ टू मार्केट योर सेल्फ, हाउ टू ब्रांड योर सेल्फ, राइट। उन्होंने वो बहुत ही मुझे क्लियर किया कि कैसे करना है। तो फ्रॉम डे वन आई हैड इट इन माइंड कि मुझे मार्केट करना है अपने आप को अच्छे ओके से। सो मार्केटिंग इज द की। या ओके तो मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। यू Right. कैनॉट फेक इट, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद द क्लाइंट्स। Right. हाँ, आप जो भी एडवाइस दे रहे हो यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट विद दैट। राइट Yeah. बट अभी मार्केटिंग का बात चल रहा है, सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि आप अभी कैफ़े भी ऑलमोस्ट 2 साल से चला रहे हो, रियल्टर भी हाँ। बने हो। हाउ इम्पोर्टेंट वुड यू थिंक मार्केटिंग वुड बी? टॉप 5 में आप कहाँ प्लेस करोगे मार्केटिंग को? मार्केटिंग इज लेट्स से टॉप 2 में आता है। टॉप 2 में? हाँ, टॉप 2 सो मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट। मार्केटिंग एंड नॉलेज इज लाइक टॉप 2। नॉलेज Right. और एक्सपीरियंस प्लस मार्केटिंग, राइट अगर ये 2 चीज़ें हैं तो फिर यू विल बी सक्सेसफुल। एंड मार्केटिंग सोशल मीडिया? हाँ, अभी जैसे न्यू एज में तो सोशल मीडिया ही है, Is राइट। पहले important. लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, वो फ्लायर्स बनाने पड़ते थे, या डोर टू डोर जाके नॉक करना पड़ता था, बताना Right. पड़ता था कि आई एम रियल्टर, ऐसा वैसा। राइट नाउ पीपल आर डूइंग दैट एज वेल, बट अगर इफ यू आर डूइंग if you are good in social media, then it will be a advantage like for you, right? ओके कि आपका एक एडवांटेज रहेगा मार्केट में, राइट। अगर आप सोशल मीडिया अच्छे से कर पाएंगे तो यू विल हैव दैट अपर हैंड। ओके या तो आपने EXP से किस में मूव किया? ब्रिलियंट रियल्टी। ब्रिलियंट में। यस, तो आपका उधर एक्सपीरियंस अच्छा था? एक्सपीरियंस mentoring अभी में? भी है, अच्छा है। अच्छा अच्छा हाँ, ओके yeah, अभी yeah. भी आप हो। हाँ। बट अपार्ट फ्रॉम मार्केटिंग और क्या मेंटरशिप ऐसे प्रोवाइड होता है कि विच इज़ रियली वैल्यूएबल? हाँ, मतलब जैसे कि इफ यू देयर हैज टू बी समवन टू गाइड यू, राइट। क्योंकि आप नए होते हो, आपको पता नहीं रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। कोई ना कोई आपको गाइड करने के लिए रहना चाहिए, राइट। तो वो हर ब्रोकरेज में अलग अलग मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी रहते हैं। ओके तो अगर आपने मेंटरशिप प्रोग्राम लिया तो दे विल हेल्प यू इन एवरी। ये सब पेड होता है? या इट इज पेड। ओके यस। तो मॉडल्स है, रेवेन्यू मॉडल्स है, अलग अलग है, तो उस पर डिपेंड करता है। ओके तो जैसे अगर मे बी आपका फर्स्ट लिस्टिंग हो या तो दे विल हेल्प यू कि Yes. ये करो वो Yeah, करो yeah. एवरीथिंग। ओके यस यस। तो आप रियल्टर कितने टाइम से हो अभी? ऑलमोस्ट 1.5 साल से हो। ओके तो यू फील सेटल्ड नाउ, Yeah, yeah. कॉन्फिडेंट फील या आई करते एम हो? नाउ फीलिंग कॉन्फिडेंट। या ओके या तो हाउ वाज योर इनिशियल एक्सपीरियंस किसी लोगों के साथ बिकमिंग अ रियल्टर कि यू वर लाइक या ये क्या? हाँ, जैसे अभी चैलेंजेस तो आते हैं कि हर कस्टमर अलग रहता है, राइट। कोई कस्टमर आपको खाली मतलब आपका टाइम,
आपसे बहुत सारे लिस्टिंग देखने मतलब दिखने बोलते हैं, बहुत सारे घर right. दिखाता है, आप देखने के लिए लगाता है, फिर वो खरीदता नहीं है, राइट राइट। फिर वो हमें जज करने आना चाहिए कि कौन सीरियस है, कौन टाइम पास कर रहा है, राइट। सो यू हैव टू से नो, राइट। अगर आपको लग रहा है कि आपने दिखा दिया, आपने अपना काम कर दिया, बट द क्लाइंट इज नॉट रेडी टू मूव, देन यू हैव टू से नो, यार इतना ही मैं दिखा सकता हूँ, राइट। यू हैव टू वैल्यू योर टाइम, ओके, बिकॉज आप हेल्प करने लिए बैठे हैं, राइट। राइट घर उन्हें खरीदना है, बट यू आर रेडी टू हेल्प, राइट। राइट सो यू हैव टू गिव इन योर ओन 100%, राइट बट इट इज अप टू देम टू टेक इट, ओके। या। तो ऐसा जब होता है कि लोग आपको बहुत घुमा रहे हैं कि ये घर देखना है, वो घर देखना है, हाँ। वो फ्रस्ट्रेशन आप कैसे हैंडल नहीं, करते वो हो? उसको लर्निंग एक्सपीरियंस ही ले सकते हैं आप। Okay. ये दिस विल हैपन, बट यू विल लर्न, लाइक आप सीख लेंगे कि हाउ टू टैकल दैट, राइट। ओके, तो आपको अगर कोई लिस्टिंग आता है Yeah. तो हाउ इज योर प्रोसेस? आप कैसे, व्हाट आर द थिंग्स दैट So यू we हैव टू market it like social media. Plays a very big part. Okay. We have like drone shoot होता है, उसका घर का वीडियो टूर होता है। आजकल ड्रोन शूट इज वेरी हाँ, पॉपुलर। तो प्लस सोशल मीडिया में मार्केट होता है, प्लस हमारे जितने भी ब्रोकरेज है वो वहाँ पे सब जगह पे उसका पोस्टिंग लिस्टिंग लगता है, तो वो पूरा मार्केट होता है घर अच्छे से। तो चांसेस है कि विद इन ब्रोकरेज ही कभी कभी सेल हो जाता है, या कोई नॉन पर्सन ही ले लेता है घर। ओके, बट अभी फिलहाल कैसा है कैलगरी का मार्केट? अभी फिलहाल इट्स अ बायर्स मार्केट, इट्स अ बैलेंस्ड मार्केट, बायर्स एंड सेलर्स दोनों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। ओके, मतलब नेगोशिएट भी हो रहा है थोड़ा बहुत मार्केट में, और अच्छे प्राइस पे भी बिक रहे हैं प्रॉपर्टी। इफ इट्स अ प्रॉपर्टी इज गुड, स्पेशली जो लो बजट होम्स है वहाँ पे कंपटीशन है। ओके, हाँ, जैसे टाउन होम्स हो गए, वहाँ पे थोड़ा कंपटीशन है, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी अफोर्डेबिलिटी है लोगों की, तो वहाँ पे अगर कोई अच्छा घर लिस्ट हो रहा है तो वो जल्दी बिक रहा है, बिक जाएगा। हाँ। okay. अगर जो हाई वैल्यू घर है जैसे 1 मिलियन के, उनको थोड़ा टाइम लग रहा है, राइट। बट अगर उसमें भी कुछ अच्छा डील है तो फिर इट इज गेटिंग सोल्ड। बट अभी रिसेंटली आई थिंक लास्ट हफ्ते में इंटरेस्ट रेट और कम हो गया 25 पॉइंट से। ये विल इट अफेक्ट द मार्केट नाउ? यस इट विल। एवरी मतलब लोगों का मे बी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगा कि अब इंटरेस्ट रेट कम हो गए। हाँ, तो वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर है, प्लस अभी स्प्रिंग है, राइट, तो इट्स अ राइट टाइम, इट्स गोइंग टू बी हॉट। या इट्स गोइंग टू बी हॉट। ओके, आपका कोई टॉप 3 कम्युनिटीज विद इन कैलगरी जो आपको पसंद है, मे बी अम्यूनिटी वाइज या जनरली? अभी जैसे साउथ ईस्ट में देखेंगे तो महागनी है, इट्स अ वेरी गुड कम्युनिटी। सीटन इज एन अपकमिंग कम्युनिटी। जैसे मैं जहाँ पे मैकेंजी में रहता हूँ, दिस इज आल्सो गुड कम्युनिटी, इट इज सेंट्रली लोकेटेड, एस्टैब्लिश्ड कम्युनिटी है, जैसे एस्टैब्लिश्ड है। स्टोनी एंड डियरफुट बहुत ही नज़दीक है, राइट। तो ऐसे फिर नॉर्थ ईस्ट में अभी नए नए लिविंगस्टन आ रहा है, रेडस्टोन है, राइट, स्काई व्यू है, दीज आर गुड कम्युनिटीज। ओके, या और बाइंग अ न्यू हाउस Yes. या बाइंग एन ओल्डर हाउस, या क्या डिफरेंस होता है या क्या कॉन्स एंड प्रोज होता है दोनों का? अभी इट डिपेंड्स। अभी अगर आपको जैसे एकदम ब्रांड न्यू होम है, राइट, तो आपको पता है कि एकदम नया है, तो सब कुछ नया है, तो फील एक आता है कि नए घर में जाने का, राइट। जो रीसेल होम रहते हैं वो कुछ घर बहुत अच्छे वेल मेंटेन्ड है, सो इट्स अ गुड, एंड बिकॉज इट्स अ रीसेल थोड़ा डील भी अच्छा मिल जाता है। ओके, प्री कंस्ट्रक्शन वाले जो घर रहते हैं उसमें भी डील्स मिलते हैं अच्छे खासे, बट थोड़े से हायर प्राइस में बिकते हैं वो घर, प्री कंस्ट्रक्टेड, हाँ, कंपेयर टू द रीसेल वाले हैं, राइट। ओके, तो तो प्री कंस्ट्रक्शन हायर प्राइस पे बिकते हैं, थोड़ा सा उनका 5 to 10% बोल सकते, थोड़ा हाई प्राइस जा सकता है, बट वही रीसेल वाले जो प्रोजेक्ट्स है, जो प्रॉपर्टीज है, हाँ, वो आपको अच्छे डील में मिल सकते हैं। ओके। अच्छा। बट जैसे प्री कंस्ट्रक्शन का, इन माय वेरी पर्सनल ओपिनियन, मतलब ये तो मैंने जो घर लिया था, हाँ। रीसेल लिया था, बट मैंने अगेन प्री कंस्ट्रक्शन में भी घर लिया है, हाँ। तो आई फील प्री कंस्ट्रक्शन में बहुत आपको एक्सपेंसेस बढ़ जाता है कि यस, लैंडस्केपिंग नहीं हुआ होता है, तो वही घर बोला, में तो blinds, थोड़ा एक्सपेंसिव मैंने बोला। expenses आपको तो, अगर नहीं पता हो, हाँ, जैसे तो बाद ब्लाइंड्स में खरीदने हैं आपको, राइट, या विच इज अ नेसेसिटी,
राइट। फिर हर जगह पे कुछ ना कुछ खर्चा करना है आपको, लैंडस्केपिंग नहीं हो रहा है, दैट इज एक्सपेंसिव, राइट। फिर कुछ अप्लायंसेस आपको अपडेट करने हैं या कुछ एक्स्ट्रा चाहिए अप्लायंसेस, या आपको कुछ और हाँ, फिर आप नए घर ले रहे हैं तो फिर आपको फिर फर्नीचर अच्छे से बनाना है, राइट। वो हो सकता है वो भी आपके लिए एक्सपेंस हो, राइट। तो और प्लस न्यू कंस्ट्रक्शन में ऐसा भी होता है कि फिर वो बिल्डर बोलता है ये अपग्रेड है, वो अपग्रेड है, राइट। आपको जो पसंद आता है वो अपग्रेड रहता है, और वो अपग्रेड इज 10,000 20,000 एक्स्ट्रा, राइट। और कभी कभी यही अपग्रेड्स आपको रीसेल में फ्री में मतलब इट इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट, ये सब चीजें, ये सब वो क्योंकि वो बंदा रह चुका रहता है तो उसने ये सब चीज कर चुका रहता है, जैसे लैंडस्केपिंग हो चुकी रहती है, ब्लाइंड्स लग चुके रहते हैं, बहुत सारी चीजें हो चुकी रहती है, तो ये सब इंक्लूड हो जाता है, तो वो थोड़ा चीप हो जाता है। एग्जैक्टली। तो मेरा पर्सनल बायस इज ऑलवेज अबाउट रीसेल। डू यू हैव एनी योर फेवरेट्स? आप क्या प्रेफर करोगे? इट ऑल डिपेंड्स कि कैसा आपको दोनों कंपेरेबल्स देखना चाहिए, हाँ, टेस्ट लेके देखना चाहिए मुझे लगता है ना, बिकॉज बोलते हैं इन कनाडा पीपल मूव 7 times। रियली? या मुझे 10 साल हो गए, आई थिंक इट्स टाइम टू मूव नाउ। तो आपने भी 2 घर तो ले लिए, राइट? बट मैं रहती एक ही घर एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बट रहती मैं एक ही घर में, तो वो फीलिंग अभी मैंने देखा नहीं है कि मूव करने का क्या होता है। नहीं, बट 7 times मूव होता है। इट्स टाइम नाउ। बट आप पर्सनली क्या एंजॉय करते हो, बाय करना या सेल करना? दोनों भी, मतलब दोनों भी अपने उसके चैलेंजेस। कोई पर्सनल बायस आपका? नहीं, फर्स्ट टाइम होम बायर्स को हेल्प करना मुझे बहुत पसंद है, मतलब ओके, या तो थोड़ा वो क्योंकि नए रहते हैं उन्हें गाइड करना अच्छा लगता है मुझे, और आपको लगता है एक्चुअल में आप नॉलेज किसी को प्रोवाइड कर रहे हो, हेल्प भी कर रहा हूँ, ऐसे मुझे फीलिंग आती है, तो फिर उन्हें हेल्प करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, राइट। और आप कमर्शियल प्रॉपर्टी करते हो या ओनली? अभी फिलहाल तो नहीं कर रहा हूँ कमर्शियल, आगे शायद मैं करूँ कमर्शियल। डेफिनेटली आप करोगे। बट और आप अगर किसी को यहाँ पे रियल्टर बनना है और वो ये देख रहे हैं, तो आपका क्या एडवाइस रहेगा उनको? एडवाइस है कि ऑनेस्ट रहो, जेन्युइन रहो, लर्निंग करते रहो, अर्निंग पे फोकस मत करो, जस्ट फोकस ऑन लर्निंग एंड ट्राई टू हेल्प एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, और तो फिर डील्स तो अपने आप होते रहेंगे, इट्स अ बाय प्रोडक्ट, राइट। सो बी जेन्युइन, जस्ट डू योर हार्ड वर्क एंड वेट फॉर, डोंट लाइक डिपेंड ऑन द रिजल्ट्स की क्या होगा नहीं होगा, डील्स होगे कि नहीं होगे, वो अपने आप होते जाएंगे। इफ यू आर अ गुड रियल्टर, आपका नाम होते जाएगा, राइट। तो अगर किसी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदना है, हाँ, तो कौन सा कम्युनिटीज या क्या मुझे देखना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? अभी जैसे बहुत सारे फैक्टर्स है कि कोई आपका टॉप 3 होगा? या तो वो कम्युनिटी कोई यूनिवर्सिटी के आजू बाजू में है, आप इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हो ताकि वहाँ पे रेंटल स्टूडेंट्स आके रेंटल ले सके, राइट? या वहाँ पे आपको एक अच्छी प्राइस पे प्रॉपर्टी मिल रही है, डील मिल रही है आपको, राइट? जहाँ पे बहुत सारे रेंटल यूनिट्स हो सकते हैं, राइट? तो वहाँ पे आपको इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टी बन सकती है। या तो कोई प्रॉपर्टी का बेसमेंट सूट बना हुआ है लीगल, तो आपको ऊपर से भी रेंट आ रहा है, तो दोनों प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी में दो प्रॉपर्टी का रेंटल दे सकते हो। या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई ओल्ड हाउस डाउनटाउन के करीबन लेके उसे डेमोलिश करके नया बना के आप, वो एकदम एक्सपेंसिव नहीं होगा? मतलब वो भी लोग करते हैं, राइट? ओके, एज एन इन्वेस्टमेंट दे डू दैट, राइट? ओके, दे बाय हाउस, उसे तोड़ के 3-4 टाउन हाउस बनाते हैं, दैट्स ट्रू, राइट? मैंने देखा है कि एक्चुअल जो बंगलोज होते हैं उनको डिमोलिश करके मल्टीपल प्रॉपर्टीज बनाते हैं, यूनिट्स बनाते हैं, तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अपॉर्चुनिटी है। बट इसके लिए इट इज लाइक फाइनेंस हैवी, कैपिटल हैवी इन्वेस्टमेंट। हाँ, मतलब थोड़ा आपको एक्सपीरियंस एंड थोड़ा आपका जब थोड़ा फाइनेंशियल बैकअप आपके पास है अच्छा खासा, तो आप यू कैन ट्राई दैट आल्सो। और अगर आपको वो नहीं करना है तो फिर देन यू कैन बाय एंड a property near any university or something like that, which जो अच्छे रेट में आपको मिल रहा है, तो where you can rent out multiple units, right? बट अगर किसी को हमारे ऑडियंस में से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बाय करना है, हाँ, आप सिर्फ लोकली हेल्प करते हो या ओवरसीज किसी को बाय करना है, इन्वेस्ट इन कनाडा, आप उनको भी हेल्प करते हो? मैं सबको करता हूँ, मतलब ओके, या
तो As ये per- प्रोसेस कैसे होता है कि अगर कोई अभी दुबई या इंडिया में बैठ के सोच रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, सो थोड़ा दे हैव टू गेट इन टच yeah विथ they यू, have to get in touch with me and then I can guide them. तो Yeah. कैन यू एक्सप्लेन ये प्रोसेस कि अगर कोई आपको इन टच आता है हाँ तो हाउ डज दिस गो फ्रॉम देयर? या विल फर्स्ट सेट अप एन अपॉइंटमेंट. हम देखेंगे उनका बैकग्राउंड क्या है, कैसा है, क्या पर्पस है. ओके फिर हम गाइड करेंगे कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हो. राइट. ओके या तो इट इज इंडिविजुअल बेस्ड. या ओके, Yeah. और उनका बजट एंड yes एवरीथिंग yes के ऊपर everything. डिपेंड yes करता है. yeah yeah. ओके, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए कोई स्पेसिफिक क्वाड्रेंट्स इन कैलगरी जो आप रेकमेंड करोगे? वैसे नॉर्थ ईस्ट इज गुड, साउथ ईस्ट इज ऑल्सो गुड. और भी जैसे कोई यूनिवर्सिटी में जैसे बताया है, Okay, या यूनिवर्सिटी के ट्रांजिट के आसपास हो. आसपास हो, या कोई जैसे मैक्लॉइड के नज़दीक हो या मॉल के नज़दीक हो. ये तो बेसिकली बिजनेस एंड इसमें सिमिलैरिटीज ये है कि लोकेशन इज द लोकेशन की. इज द की. Okay. फॉर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो. ओके, Yeah. बट आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में एवरीथिंग रिमोटली इज पॉसिबल कि Yeah. आप किसी को ओवरसीज भी हेल्प कर सकते हो प्रॉपर्टीज बाय करने के यस यस. लिए. ओके, तो हाउ इज इट गोइंग? रियल एस्टेट आप एंजॉय कर रहे हो? हाँ मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी तो फिलहाल तो. एस्टैब्लिश होने के बाद मतलब हाँ, कि यू हाँ. थिंक दिस इज Yeah, लॉन्ग yeah, टर्म. तो बट अभी तक के लिए इफ आई हैव टू गिव अ रिकैप, आप यहाँ पे आपको 2.5 साल हो गए. 2.5 साल हो गए. आपने बहुत ओवर अचीव कर लिया मेरे हिसाब से. हाँ. मतलब आई फील सो इंस्पायर्ड बाय यू Yeah. कि इतने जल्दी आके आपने हाँ. बिजनेस स्टार्ट किया. नाउ यू ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट योर सेकंड ब्रांच. Yeah. आपने रियल्टर का लाइसेंस लेके यू आर डूइंग दैट. और आपका भी मैंने रियल्टर का भी हाँ. इंस्टाग्राम पेज देखा है Yeah. जो मैं यहाँ डाल दूंगी. यू गाइस शुड चेक इट आउट एंड जस्ट फॉलो. यू नो, यू नेवर नो आपको कब कुछ पसंद आ जाता है. आपके दिमाग में भी नहीं हो इन्वेस्ट करना, बट समथिंग जस्ट क्लिक्स. Yeah. सो and he makes really good content. I love his content. Yeah. So check out, go follow him on Instagram. Yeah, or even you can visit my website jitin.ca. Okay. Yeah, very small website jitin.ca. Oh yeah, definitely. मैं वो भी यहाँ पे हाँ. लिंक कर दूंगी. हाँ. And अगर किसी को आप बिजनेस स्टार्ट करना है हाँ. and if they are looking for guidance or Yes. any questions. Yeah, so they can reach out. नंबर है मेरे वेबसाइट पे. They can reach out to me. So he's really Yeah. awesome. और इन्होंने I can attest this, मैं यहाँ almost 10 साल से हूँ, Yeah. that he's very inspiring journey उनका रहा है. He's very focused, he's Yeah. knowledgeable and he's very humble and kind and he's ready to help. Yeah. So do get in touch with him if you have any questions. Yeah. Any last remarks you want to give? No, just be ready to work hard and things will follow. Right. हाँ. और कनेडियन जर्नी जैसे कनेडियन जर्नी अगर किसी का स्टार्ट हो रहा हो, हाँ. तो what would you want to tell them based on your story? या बस अपना गोल पे फोकस रखे कि आपको क्या करना है और कैसे आपको अचीव करना है. बाकी जो भी नॉइज है उससे ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि वेदर ऐसा है, ये वो है. राइट. यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ. राइट. तो सब चीज़ें होते रहेगी आपको. या बट मेरे को एक और लास्ट क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि हाँ. आप इतना सब कुछ कर रहे हो हाँ. एंड यू हैव 2 ब्यूटीफुल वंडरफुल किड्स एज वेल. Yeah. आप बिजनेस कर रहे हो, रियल्टर कर रहे हो. Yeah. वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज करते हो आप? या मतलब वो डिफ़िकल्ट होता है जैसे कि बट यू विल हैव टू सॉर्ट इट ऑफ कि मैं अगर फैमिली को टाइम दे रहा हूँ तो फैमिली को टाइम दे रहा हूँ. मतलब यू हैव टू वन थिंग एट अ टाइम. वन थिंग एट अ टाइम. Okay. तो एंजॉय करना है लाइफ में, खाली काम ही नहीं करना है. राइट. यू हैव Okay. टू हैव बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. राइट. तो या तो जब आप एंजॉय करते हो, व्हाट आर योर थिंग्स दैट यू डू? जैसे बैडमिंटन खेलना पसंद है मुझे, स्क्वैश खेलना पसंद है. राइट. क्रिकेट खेलना पसंद है. ऐसा तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती है. या फिर ट्रैवलिंग ही करना पसंद है, नए नए प्लेसेस जाना, घूमना, Right. विजिट करना. तो ये सब पसंद है. तो जब थिंग्स डोंट गो योर वे, या बहुत बार ऐसे होता है, नो, फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है. Yeah. यहाँ पे सोशल लाइफ इज नॉट सो गुड. Yeah. हाउ डू यू मैनेज दैट जब आपका लोज आता है तब? जस्ट बी कनेक्टेड टू द राइट थॉट्स. मतलब आप
वो कंटेंट कंज्यूम करो जो आपको अच्छा फील करे। आप डिप्रेसिंग कंटेंट देखेंगे तो डिप्रेस फील करेंगे, अगर आप मोटिवेटिंग कंटेंट देखेंगे मोटिवेटिंग फील करेंगे, राइट? So even if you're on social media, Yeah. follow the right channels. फॉलो द राइट कंटेंट, टॉक विद द राइट पीपल, राइट? बी मतलब विद मेरे चैनल को लोग फॉलो करने चाहिए। या मोटिवेटिंग कंटेंट है, राइट? आपका Right. तो यू हैव टू फॉलो दैट, राइट? Right. तो यही कंज्यूम करना चाहिए। एंड फिर लोगों से भी आप मिल रहे हो तो पॉजिटिव लोगों से मिले। आप कोई ऐसा रेकमेंड करना चाहते हो हाँ। पेज या हाँ। एनीथिंग दैट यू डू कि दैट विल हेल्प पीपल? मेरा चैनल तो है बट हाँ। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे स्पिरिचुअलिटी में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग अच्छा अच्छा काम कर रहे हो। यू आर इनटू स्पिरिचुअलिटी एज वेल? यस आई एम, या दैट तो- हेल्प्स यू? इट हेल्प्स अ लॉट, Okay. टू कीप यू ग्राउंडेड, टू कीप यू सेन, राइट? Okay. तो या तो बहुत सारे लोग अच्छा अच्छा कर रहे हैं। जस्ट टू नेम अ फ्यू, आचार्य प्रशांत करके एक है, Okay. उनके अच्छे लगते हैं मुझे। फिर अभी एक सत्या स्पीक्स करके एक है, उनका Okay. भी मुझे ये अच्छा- YouTube पे है? ये YouTube पे आप यू विल सर्च, इफ यू सर्च आचार्य प्रशांत यू विल गेट लॉट्स ऑफ वीडियोस। ओके इफ यू सर्च सत्या स्पीक्स यू विल गेट लॉट्स ऑफ वीडियोस। या ओके या तो स्पिरिचुअलिटी मतलब डू यू मेडिटेट? आप क्या करते नो हो? नो नो, आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब मैंने Okay. बहुत कुछ किया है, विपासना भी किया है मैंने, ओके बट फाइनली अब इधर आके मैं सेटल हुआ कि चलो जैसे आचार्य प्रशांत की मुझे बातें अच्छी लगती है। ओके तो अभी बट हाउ वाज योर विपासना एक्सपीरियंस? वो थोड़ा इंटिमिडेटिंग लगता है यू नो कि टू कमिट टू दैट 10 days. 10 days, yeah. हाउ वाज Yeah. योर एक्सपीरियंस? It was challenging because आप विदाउट मोबाइल रहते हो, राइट? एंड yeah. यू कैनॉट स्पीक, राइट आप इवन टू योर ओन पार्टनर आप बात नहीं कर सकते हो, राइट? फॉर 10 days, राइट या तो वो आपको अंदर ही लेके जाता है। दैट एक्सपीरियंस टेक्स यू इनवर्ड्स, सो Okay. बट इट्स अ गुड फर्स्ट एक्सपीरियंस। या बट यू शुड नॉट सेटल कि भाई यही है एंड नथिंग इज एंड यू हैव टू कीप ऑन सर्चिंग till you find it. Yeah. फाइंड व्हाट? Find what is required, like if when all the questions are answered, मतलब अभी कोई questions ही नहीं माइंड में, then you say yeah now I know everything, right? Okay. At least not in technical aspect but in spiritual aspect कि हाँ भाई यहाँ तक ही है, right? बट ऐसा कुछ विपासना जाके रिवॉल्यूशनरी कुछ हो जाता है कि मैं गया अलग इंसान था निकल के अलग नहीं ऐसा नहीं आया, होता है, ऐसा? बट यू मतलब यू अब अवेयरनेस लेवल आपकी बढ़ जाती है, राइट? Okay. सो वो जितना आप अवेयर होते हो उतना आप ग्राउंडेड होते हो, उतने आप फोकस्ड होते हो। For the modern world, can you call it a rehab of some sort from the noise या dopamine? अभी मुझे हाँ या सभी लोगों का प्रॉब्लम है कि तुमको वो क्विक डोपामीन का इतना आदत है, हाँ. 2 मिनट मिल गया Yes. स्क्रॉल करो कुछ भी, यू कांट स्टे या डूइंग नथिंग, यस so that is like a rehab for your dopamine. Yes, yeah. So you can do that once in a year if you have time, right? For 10 days, right? तो Right. वो एक ऑप्शन है। फिर आप ट्राई करना चाहिए, आपको अलग अलग चीज़ें करके देखना चाहिए क्या वो किसी के लिए कुछ ना कुछ वर्क करता है, राइट? Right. सो आई कैन नॉट से कि यही वर्क करेगा, राइट? बट राइट मतलब स्पिरिचुअलिटी में भी डेफिनेटली वहाँ Yes. 10,000 things to do 10,000 है. things to do है. You can read, you can Yes. meditate. Yeah. किसी को नेचर में पसंद आता है, कोई अलग Yeah. तरीके से होता है. बट यस आप और कुछ करते हो? बुक्स रीड करते हो? नहीं आई एम नॉट अ नहीं. बुक रीडर, ओके no, no. सो ओनली बट आई एम थिंकिंग अबाउट लाइफ एवरी टाइम। मतलब राइट मेडिटेट में 24 आवर्स कर रहा हूँ कि राइट अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो भी आई एम मेडिटेटिंग कि मैं क्या बात कर रहा हूँ आपके साथ, राइट? आप अवेयर हो, आई एम यू अवेयर, आर प्रेजेंट इन दैट इज मेडिटेशन rather than sitting and meditating, राइट right? You are aware that you are wasting time is also awareness, right? So it is Right. also meditating, right? So Right. when you are aware then only you can correct yourself. When you are not aware you cannot correct yourself. ओके तो आई थिंक Yes. आई एम ऑन द फर्स्ट स्टेप क्योंकि Yeah. हर चीज में आई एम अवेयर कि Yes. हाँ. मे बी आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर तो आई एम अवेयर कि मैं हाँ. पानी नहीं पी रही हूँ, हाँ, या हाँ. इफ आई एम स्क्रॉलिंग आई Yes. नो कि भाई तू अभी इतने टाइम से स्क्रॉल कर रही है, यू शुड Yes, स्टॉप. yeah. So that Yeah. is what you're saying. So Okay. it is a 24/7 project, right? बट आज के डेट एंड टाइम में हाउ वुड यू रेट स्पिरिचुअलिटी? आपके लाइफ में होना इम्पोर्टेंट है, नहीं इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे बहुत लगता है। important है. हाँ मतलब if it that is there then बाकी सब चीज़ें इजी लगती है।
ऐसा है। Right. अगर वो नहीं है, वो मिसिंग है, तो फिर बाकी छोटे छोटे चीज़ें भी यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड। Unless and until you're spiritual, you wouldn't know कि Yes. बाकी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ क्या चल क्या रहा चल है रहा आपका। है, कैसे चल रहा है, Okay. क्यों हो रहा है मेरे साथ, राइट? राइट। तो एनीवेज थैंक यू सो मच। Yeah. आपके जर्नी से तो हमें काफ़ी इंस्पिरेशन मिला है एंड आई वांट टू विश यू वेरी गुड लक Thank you, इन and- ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। आप जो भी कर रहे हो उसके लिए वेरी गुड लक। या विश यू द सेम। थैंक यू सो मच। एंड एक दिन मैं भी आपका पॉडकास्ट लेना पॉडकास्ट चाहूँगा। ओके, जब मेरा कभी भी पॉडकास्ट होगा आई थिंक आई विल इनवाइट यू टू Yeah. आस्क क्वेश्चंस टू Yeah. मी। Yeah. बट आई होप कि आपको इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने मिला होगा एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस पुट डाउन इन द कमेंट्स बिलो, आई विल मेक श्योर आई विल आंसर। या आपको वन ऑन वन कोई क्वेश्चन है, यू प्लीज फील फ्री टू गेट इन टच विद जितिन, ही इज अमेजिंग, ही विल बी एबल टू आस्क एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, इट विल मीन अ लॉट टू मी एंड थैंक यू सो मच।